हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ, पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। ये आपकी जो शीट है वो प्रोक्रेटेड ट्रांसक्रिप्शन की है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 अपन अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। ठीक है, प्रोक्रेटेड ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट 3 है। जितने भी क्वेश्चन आपके सीएसआई में पीवाईक्यू आए हुए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, वो अपन सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो अपन ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोक्रेटेड ट्रांसक्रिप्शन की शीट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, ये देखो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन एक बार। ये लो, देखो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे, ये लो। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर अडेप्टेशन टू चेंज एनवायरनमेंट एंड अल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ देयर जीन। मतलब कि वन ऑफ द मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म बताओ जो कि यूज करता है कौन, यूज बाय बैक्टीरिया। किसके लिए? फॉर अडेप्टेशन टू चेंज एनवायरनमेंट एंड अल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन टू दियर जीन। एंड इन दिस रिगार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सेज इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। इनमें से कौन है ऐसा चीज है जो बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलती। फिर इन्होंने बोला है ए जीन विच टू डिफरेंट प्रमोटर फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट कंडीशन। तो इन्होंने बोला है कि बैक्टीरिया के अंदर हमें ये देखना है कि नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है। पर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक जीन है, ए जीन विद टू डिफरेंट प्रमोटर, जिसके पास में दो डिफरेंट प्रमोटर है फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट कंडीशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैंने प्रीवाई क्यू के अंदर पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे जीन्स, बहुत सारी जीन है। देखो जैसे आरपीओ डी जीन है, वो सिग्मा 70 को बना के जा रही है। आरपीओ एन जीन है, सिग्मा 54 को बना के जा रही है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है, देखो प्रमोटर के अंदर जो सीक्वेंस होती है टी टी जी ए सी ए टी ए टी, देखो सी टी जी जी सी ए सी, देन टी टी जी सी ए। तो ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, ये सबके अंदर अलग अलग होती है। अगर सीक्वेंस अलग है तो डिफरेंट सिग्मा आके इनको रिकॉग्नाइज करके जाएगा और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आईने पड़े में जाके बाइंड कर जाएगा। तो इसी बिहाव पर यहाँ पे ये लाइन बोली गई है। ठीक है, तो ये तो अगर अपन देखें 12, ये तो सही बात बोल दी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, तो यूज ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला यूज ऑफ ए डिफरेंट सिग्मा फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। तो यहाँ पे बोल ही दिया मैंने। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर मैंने ये तो पता है कि डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होती है इनकी। ठीक है, ये पी वाई क्यू जो पहले वाली जो क्वेश्चन डाले थे उसके अंदर अपन ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेट अल्फा बीटा एंड बीटा सबनेट। देखो अल्टरनेट अल्फा बीटा एंड बीटा प्राइम कभी नहीं होते हैं, डज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। तो डिफरेंट टाइप के अल्फा अल्फा बीटा बीटा सबनेट कभी देखने को नहीं मिलेगी। सो थर्ड तो करेक्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ एंटी सिग्मा फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे कौन सा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट फीचर ऑफ इस्टीरियो कोलाई आरएनए पॉलीमरेज। कि आरएनए पॉलीमरेज में से इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा इसका फीचर्स नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें ऑप्शन देखो क्या है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा सबयूनिट अलोंग विद अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम ओमेगा कोर एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रमोटर स्पेसिफिक बाइंडिंग। डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये अपने कोर एंजाइम है। कोर क्या है, कोर बाइंडिंग का सत्ता डीएनए से। तो यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। सिग्मा आफ्टर सिग्मा बाइंडिंग आरएनए पॉली में जाके बाइंड कर जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पीवाईक्यू के अंदर पहले वाले पार्ट के अंदर कि डीएनए पे क्या है, जीसी बॉक्स है, प्रिवनो बॉक्स है, और आगे जाके यहाँ पे क्या होगी, +1 साइड यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, सिग्मा ही तो बाइंड करेगा। सिग्मा ने बाइंड कर लिया यहाँ पे, उसके बाद में कौन आके बाइंड करना चाहेगा बच्चों, यहाँ पे बाइंड करना चाहेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करना चाहेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज ये कौन है, ये कोर एंजाइम है, ये कोर है। और ये कौन है, सिग्मा है। दोनों कंबाइनली क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम। हेलो एंजाइम मतलब कि कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम बना के जाएंगे। तो बच्चों ये बात तो एक तरह से करेक्ट बात बोल दी इन्होंने। नेक्स्ट ऑप्शन को अपन रीड करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अल्फा सबनेट अलोंग विद अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम ओमेगा कोर एंजाइम पॉलीमरेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर आरएनए पॉलीमरेज अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम ओमेगा टू बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ सिग्मा सबयूनिट अलोंग विद 2 अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा कोर आरएनए पॉलीमरेज, ये नेसेसरी नहीं होता है
फॉर कोर आरएनए पॉलीमरेज अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम ओमेगा टू बाइंड विद डीएनए टेम्पलेट। तो ये ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। इनिशिएशन टाइम पे क्या होता है कि ये एक तरह से एफिनिटी इंक्रीज कर देता है, पर इलोंगेशन टाइम में एज वी नोटेड कि सिग्मा सो गेट डिसोशिएट। तो सिग्मा डिसोशिएट क्या होने के बाद में क्या कोर डिसोशिएट हो रहा है? नहीं। तो कोई नेसेसरी बात नहीं है एक तरह से, तो ये भी एकदम करेक्ट बोल दिया। नेक्स्ट अगर अपन देखिए म्यूटेशन इन बीटा सबयूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखिए म्यूटेशन अगर बीटा सबयूनिट में होता है इन इट्स रिफएम्पेसिन रेजिस्टेंट डिफाइनिंग रीजन, तो क्योंकि बीटा सबयूनिट क्या होती है, रिफएम्पेसिन रेजिस्टेंट सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो बीटा जैसे रिफएम्पेसिन अगर मैं दूंगा तो बीटा सबयूनिट ब्लॉक हो जाएगी, तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डाउन है। तो इन्होंने बोला अगर म्यूटेशन कर दूं बीटा सबयूनिट कहाँ पर इसके रिफएम्पेसिन रेजिस्टेंट डिफाइनिंग रीजन, जिसको हम बोलते हैं RRDR, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कंफर्म रिफएम्पेसिन रेजिस्टेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये बीटा सबयूनिट क्या हो जाएगी, रिफएम्पेसिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जबकि सेंसिटिव होते हैं, तो ये भी सही है। फिर इन्होंने बोला म्यूटेशन इन सिग्मा सबयूनिट in its rifampicin resistant defining region RRDR confirm rifampicin resistant phenotype। तो देखो सिग्मा सबयूनिट तो वैसे भी इस रिफैम्पिसिन का कोई रोल ही नहीं होता सिग्मा सबयूनिट के साथ में। रिफैम्पिसिन ब्लॉक करता है बीटा सबयूनिट को, तो बीटा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ना कि अपन इसको कर सकते हैं किससे, सिग्मा से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, नॉट ए करेक्ट फीचर, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखें यहाँ पे फोर्थ 14, ठीक है। 14 क्या बोल के जा रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक्टिनोमाइसिन डी क्या करती है, इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट एक्टिनोमाइसिन डी मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एक्टिनोमाइसिन डी मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्टिनोमाइसिन डी बच्चों क्या होता है, इनहिबिट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डबल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट बाय आइदर ई कोलाई एंड ईस्ट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या ये सही बात है, डेफिनेटली ये तो एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट कर रहा है डबल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को ई कोलाई के अंदर और ईस्ट के अंदर, ये तो एकदम सही बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट बाय यूकैरियोटिक वायरल आरएनए, आरएनए की बात ही नहीं करनी है यहाँ पे, गलत बात हो गई। एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड फेज 174 डीएनए टेम्पलेट बाय ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज इमीडिएटली आफ्टर वायरल डीएनए एंट्री, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट बाय यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो ये भी गलत है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which of the combination of the above statement is true representations mutated inhibitions of the mechanism of actinomycin D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से ए ही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग ऑल आर इनकरेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल के जा रहा है कि रो फैक्टर है इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मैनिपुलेशन इंडिकेट रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑन द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए अपस्ट्रीम ऑफ द टर्मिनेशन साइट। तो ये देखो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात की जा रही है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर अपन देखें ये अपना क्या है, ये अपना डीएनए है, और ये देखो डीएनए है, ठीक है। और इस पे कौन आके बाइंड करके बैठा हुआ है, इस पे बाइंड करके बैठा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये देखो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल रहा है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट, ये देखो 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक साइट होती है जिसको बोलते हैं रो यूटिलाइजेशन साइट, क्या बोलेंगे, रो यूटिलाइजेशन साइट। और यहाँ पे कौन आके बाइंड करके बैठा हुआ है, इस पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यहाँ पे बाइंड करके बैठा हुआ है कौन, रो। ये क्या है, रो। रो के पास में एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी होती है। रो क्या करता है कि इसको रिमूव कर सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिमूव कर सकता है। रो बाइंड करता है कहाँ पे, रूट साइड के ऊपर बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करेगा, जब ये रूट साइड कहाँ आ जाएगी, ये रूट साइड जब एक्टिव चैनल के अंदर, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो इसकी सीक्वेंस एमाइने की यहाँ पर भी आएगी। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है,